बाबा ने कहा है बॉडी कॉन्शियसनेस में, बाबा ने कहा है देह भान में मैंपन आता है तो जो साथी है उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। अगर आप एक्चुअल में वर्ल्ड मदर की फीलिंग में हो तो आत्मा जो जागरूक है वो वर्ल्ड मदर की फीलिंग में है। तो ईर्ष्या भी साक्षी होकर जैसे दिख जाएगी, पर उसका असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। आपका अटेंशन कम है उसके ऊपर, वह दिख भी रही है ईर्ष्या। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वह दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, ऊपरी ऊपरी कर लेते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ भाऊ थे विश्व किशोर दादा, वह कहते थे मुझे बस सबको अपने आप से आगे रखना है। उनकी यह बातें सच में मुझसे जैसे एक ऊंची प्रेरणा भरती है, एक एहसास दिलाती है ऊंचेपन का। यह वह फीलिंग है जो बाबा की फीलिंग को अपना देख रही है, उसी से ही ऐसी भावना आ सकती है। बाकी पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल ही नहीं है। यह भावना इम्पॉसिबल है। इस फीलिंग के लेवल पर जो चेक करेगा ना, वह है बेस्ट ऑफ हाईएस्ट कर्मा। इस लेवल की फीलिंग पर अगर जिसने चेकिंग कर लिया, जेलसी, ईर्ष्या, क्रोध से भी ज़्यादा सूक्ष्म है, जलाने वाली है, एकदम जला के खाक कर देती है अंदर से। और इतनी सूक्ष्म होते हैं पता भी नहीं चलता। ऐसा जस्टिफिकेशन होता है जेलसी में कि पूछो ही मत। यह अपना देख कर बता रही है, इसने देखा है अंदर में, इसीलिए देख कर बता रही है।
दूसरों को नहीं, खुद के अंदर में, अपने मन में देखा है। जेलसी इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि अगर आत्मा बाबा के फीलिंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो वह दिखेगा भी नहीं। उसके लिए 0 स्टेज होना पड़ेगा, तभी वह दिखेगी यह फीलिंग, नहीं तो नहीं दिखेगी। चेकिंग करना इसकी बाबा के साथ 0 स्टेज में, बाबा की फीलिंग में पहले डूबकर अपने आप को, फिर उस फीलिंग में रहकर फिर देखना, फिर वह अपनी नहीं लगेगी। फिर वह फीलिंग ही अपनी नहीं लगेगी तो हम उस पर एक्ट भी नहीं करेंगे। और कई बार हम एक्ट भी कर लेते हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जिसने इसको पकड़ लिया है ना, सारे विकार मुझे लगते हैं खत्म हो जाएंगे। जिसने जेलसी को समझ लिया, पकड़ लिया, बाकी सब मर्ज हो जाएंगे सेकेंड में। आप बाबा के साथ 0 स्टेज में उसकी फीलिंग से एक हो, 1 सेकेंड में उसके साथ अपनी पहचान बना ले। बाबा जैसे सोचता है, बाबा की जो फीलिंग है, बाबा जो फीलिंग कर रहे हैं, बाबा के साथ उस फीलिंग को पहले देखती हूँ तो उसके साथ, उस फीलिंग के साथ भी जैसे मैं रहती हूँ बाबा के साथ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, संगम युग के बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में पहुंच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही है। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हो।
बाप दादा भी अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का और आपका न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार के रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते, लेकिन भक्तों ने भी कमाल की है। यादगार मनाने वालों और यादगार बनाने वालों को भी देखो कितना कमाल है। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही तो भक्त हैं ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिल जाता है। आप एक जन्म के लिए एक व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है ना, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले से देख रहे हैं, आपके भक्त भी कोई कम नहीं है। उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की, पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म में, पूरे जन्म में ही पक्का व्रत लिया है ना, या थोड़ा थोड़ा लिया है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं, तो चेक करो, यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों ओर से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। तो यह पक्का व्रत लिया है, क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज़्यादा है। अगर बाप दादा पूछते हैं बाप से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम की नहीं होती है, मेजॉरिटी की। तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा जानते हैं मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों रूप से, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, चारों रूप से संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज फिर आ जाती है। तो आप सब चेक करो, जैसे सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की। तो हर एक बच्चे के सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक के बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब चेक करो कि हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक के मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत करने वाला, ऐसा तो चेहरा नहीं है। सदा गुलाब, कभी खिला हुआ, कभी नहीं खिला हुआ, ऐसे तो नहीं बन जाते हो। क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बताते हैं, माया आपके श्रेष्ठ जन्म को सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता का व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही माया को भगाना। तो चेक करो कितना समय बीत गया।
अभी समय समीपता की ओर अचानक होने का इशारा है, तो बाप दादा ने पहले ही दे दिया है और दे भी रहे हैं। ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन बुद्धि सदा क्लीन क्लियर है। क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमटेंस आने हैं जो कहाँ दूर बैठे भी हो, लेकिन क्लीन क्लियर मन बुद्धि होगा तो बाप का इशारा डायरेक्शन श्रीमत जो मिलती है वह कैच करेंगे। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही सुनाया, वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी जमा करना चाहो जमा करो। जब चाहो जैसे चाहो वहाँ मन बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। ऐसे माइंड पर कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। कोरे से पन्ने जैसे ये दिल ने कोई गजल पाई। पहली बारिश इस ज़मीं पे इश्क ने बरसाई। हर नजर में ढूंढी जो थी तुझे में पाई वफा। जान मेरी बन गया तू, जान मैंने लिया। तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी। जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी। तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी। जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी। तू ही मेरा मीत है। सुबह को मैं चेहरा तेरा ही पाऊं। ये तेरी नरम सी धूप में अब से जहाँ ये मेरा सजाऊं। जरा सी बात पे जब हंसती है तू, हंसती है मेरी जिंदगी। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरी प्रीत है जी। जो लबों से हो सके ना जुदा, ऐसा मेरा गीत है जी। तू ही मेरा मीत है जी, तू ही मेरी प्रीत है जी। जो